बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जब मैंने नई नई बेकिंग स्टार्ट की तो पहले तो मैंने कुछ प्लेन केक्स बनाए। फिर दिल में आई कि थोड़े फैंसी केक्स भी बनाने चाहिए। तब मैंने ज़ेबरा केक की रेसिपी सर्च की और उसे बनाया। जब केक तैयार हो गया और मैंने उसका पहला स्लाइस काटा और उसमें मैंने परफेक्ट ज़ेबरा पैटर्न देखा तो बस समझे कि दिल खुश हो गया। तो आज मैं उसी ज़ेबरा केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। केक बनाने के लिए सबसे पहले बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं मैदा और बेकिंग पाउडर। इसके बाद 9 इंच डायमीटर का एक बेकिंग पैन लें और उसे ऑयल से ग्रीस करके रख लें। फिर बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स की, जिसके लिए मैंने लिए रूम टेम्परेचर पे एग्स और उसमें मैंने शुगर को डाल के हैंड बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस मिक्सचर को इतना बीट करना है कि शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और मिक्सचर का कलर लाइट येलो हो जाए। फिर मिक्सचर में वनीला एसेंस ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह बीट कर लें। फिर इस मिक्सचर में ऐड करें ऑयल और मिल्क और इसे भी हैंड बीटर से बीट कर लें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर इस मिक्सचर में जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हुए थे वो ग्रेजुअली ऐड करने हैं और साथ साथ इसे बीट करते रहना है। इस बात का ख्याल रखें कि मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। जैसे ही ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, बीटर को रोक दें। मेरी सारी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। जब केक बैटर रेडी हो जाए तो उसे 2 बोल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर एक बोल के बैटर को तो ऐसे ही रहने दें, लेकिन दूसरे वाले में कोको पाउडर ऐड कर दें और उसे भी बैटर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए चाहे तो मेरी तरह विस्क से कर लें या फिर बीटर यूज़ कर लें। अब इस केक को असेंबल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए मैंने 2 बड़े स्पून्स लिए जिनकी कैपेसिटी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून्स थी। अगर आपके पास ऐसे स्पून्स नहीं हैं तो आप टेबल स्पून इस्तेमाल करें, लेकिन एक दफ़ा में 3 या 4 टेबल स्पून बैटर पोर करें। सबसे पहले वनीला बैटर को पैन के बिल्कुल मिडिल में डालें और साथ ही उसके बिल्कुल ऊपर चॉकलेट बैटर को डाल दें। बस अब आपने इसी तरह एक के बाद एक चॉकलेट और वनीला के बैटर को पैन में डालते जाना है, रुकना नहीं है और ना ही पैन में इसको फैलाने की कोशिश करनी है। ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा पैन में। बैटर को पोर करने की इसी टेक्निक की वजह से बेक होने के बाद केक में ज़ेब्रा पैटर्न्स बनते हैं। सारा बैटर पैन में पोर करने के बाद पैन को बिल्कुल टैप ना करें और उसे 180 डिग्रीज़ के प्री हीटेड ओवन में 40 से 50 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। केक के बिल्कुल मिडिल में आप स्क्यूवर इंसर्ट करें और वो बिल्कुल क्लीन वापस आए तो इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। बेक करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए केक को पैन में ही रहने दें। उसके बाद उसकी साइड्स को रिलीज़ करके उसे बेकिंग रैक पे निकाल लें। बस अब आपका केक तैयार है। उसे कॉफ़ी या चाय के साथ वार्म सर्व करें और एंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।